नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडी से संबंधित विद्यार्थियों के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिनसे हमें लगता है कि विद्यार्थियों के साथ न कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। टाइपिंग टेस्ट में प्रॉब्लम्स आई हैं, उन्हें टाइपिंग टेस्ट में कम टाइम दिया गया है या फिर उनको जो एफिशिएंसी टेस्ट हैं वहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, उसका क्या कारण रहा है। और जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की अधिकतर विद्यार्थी, क्या 100% विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई है। तो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आने का क्या कारण था वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं विद्यार्थियों के कौन कौन से कमेंट्स आए हैं और क्या क्या कह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं विद्यार्थियों के साथ में। सबसे पहले हम कमेंट सेक्शन पर लेते हैं विजय कुमार। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पैरा तो है ही नहीं, आगे पूरा। ठीक है, मतलब पैराग्राफ के बारे में इनका डिस्कशन है और पैराग्राफ के बारे में बोला है कि पैराग्राफ जो है वो अधूरा है। ठीक है, यहाँ पर जो मतलब इनको स्कॉलर करना पड़ रहा होगा, यानी कि डबल पैराग्राफ आया होगा शायद इनके, तो इनके ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कैसे कुछ भी दे दिया जाए। ठीक है, सबको साथ में एक ही जैसी प्रॉब्लम आई होगी। तो यहाँ पर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं हो सकती है कि यहाँ पर एग्जामिनर सेंटर ने अलग से आपको पैराग्राफ दिया है, सबके बाद में सब विद्यार्थियों को एक जैसे क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है ये, और आपको लगता है कि ये सब मेरे साथ ही हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। एग्जामिनर जब भी एग्ज़ाम करवाता है तो यहाँ पर क्वेश्चन जो शिफ्ट में पेपर करवाता है, तो प्रथम शिफ्ट में कैसा पेपर आएगा, सेकंड शिफ्ट में कैसा पेपर आएगा, थर्ड शिफ्ट में कैसा पेपर आएगा, ये उनको भी पता नहीं रहता है। ठीक है, क्वेश्चन जो छटनी होती है, क्वेश्चन की जो छटनी होती है कि किस विद्यार्थी को कौन सा क्वेश्चन देना है, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रक्रिया रहती है, प्रोसेस रहती है जिसके माध्यम से आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और इसमें किसी प्रकार की भेदभाव करने की उनकी सोच नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपको पेपर हुआ है वो जिसके पेपर हार्ड होते हैं और जिसके पेपर इजी होते हैं, तो इस शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अब शुरू करने वाले हैं। ठीक, तो सबके साथ नॉर्मलाइजेशन होने लगा है आजकल। तो यही कारण है कि शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो एक शिफ्ट में, दो शिफ्ट में, तीन शिफ्ट में, तो अब नॉर्मलाइजेशन इसके लिए बेटर रहता है। ठीक है, कि किसी के साथ में अगर किसी का पेपर हार्ड आया है तो उसके साथ नॉर्मलाइजेशन करके उस भेदभाव को कम किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके साथ भी हो सकता है कि आपके नंबर में इंक्रीज हो या नॉर्मलाइजेशन किया जाए। ठीक है, किसी प्रकार से हो सकता है, लेकिन टाइपिंग तो आपने करी है और टाइपिंग पर आपका कोई भी नॉर्मलाइजेशन काम करेगा क्या? आपने अपने हाथों से टाइपिंग की है। हाँ, मानते हैं कि कीबोर्ड में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपको सेंटर के पहले जब आपको 1 घंटा दिया जाता है कि आप अपने कीबोर्ड को चेक कर सकते हैं, स्क्रीन को चेक कर सकते हैं, तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर आपने कुछ बोला है या सेंटर के बाहर आने के बाद आपने डिस्कशन किया है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। आपको जब सेंटर पे जब टाइम दिया जाता है और बोला जाता है कि आप चेक कर लीजिए, तो आप चेक कर लेना चाहिए आपको, है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो चेक कर लेना चाहिए। सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम थी तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि ये सी दिक्कत आ रहे हैं। ठीक है, अब आपके साथ क्या होता है कि आपने घर में तो अलग प्रयास किया है, घर में तो प्रैक्टिस की है, तो वो तो आपको आसानी से प्रैक्टिस हो जाती है, आसानी से आप टाइपिंग कर लेते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों के ये भी कमेंट्स आते हैं कि सर वहाँ पर तो जो टाइपिंग करते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम कम मिलता है और कम टाइमिंग में ज़्यादा टाइमिंग में कम टाइप होता है, और यहाँ पर घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो कम टाइमिंग में भी हम अधिक टाइपिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत तो सभी विद्यार्थियों के साथ में होती हैं। जब इनको कम करना है तो आपको अधिक से अधिक प्रयास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होती है।
ठीक है। तो ये आपके साथ ही नहीं, हर प्रत्येक विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है कि यहाँ पर तो हम पेपर में तो जब सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ टेस्ट देते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पर हमें कम टाइम में भी अधिक जो रिजल्ट हैं वो मिलता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हम हड़बड़ाहट जाते हैं, हमें लगता है कि हम ऐसा पेपर दे रहे हैं कि पहाड़ तोड़ने वाला है, ठीक है। इस कारण से ऐसी दिक्कत सभी के साथ में आती हैं, ठीक है, सभी के साथ में आती हैं। लेकिन आप इसे कम कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस से, अपने माइंड सेट से। आपको डरना नहीं है किसी बात का, ये आप एग्ज़ाम में सोच के जाना रहता है। आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसी आपको अपनी पहले से सोच बनानी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव माइंड सोचकर आप किसी कार्य को करते हैं तो आपको ये डर दूर हो जाएगा और आप बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, सभी के साथ ऐसा होता है, अधिकतर विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है कि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट के साथ आप अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में घुसते ही आपको डर के मारे जो क्वेश्चन इतना सीधा होता है उसको भी आप गलत कर देते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि जो क्वेश्चन उन्होंने प्रयास करे हैं, इतने प्रयास करे हैं कि कम से कम उनको 50-60 बार राइट कर चुके हैं, फिर भी वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर उस ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है, सबके साथ मानो या कुछ न कुछ विद्यार्थियों के साथ तो ऐसा होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि टाइपिंग में तो यहाँ पर प्रिया शर्मा का जो मैसेज है, टाइपिंग में तो कोई पता ही नहीं, सारे के सारे मार्क्स 5 में से 3 मिनट मिले हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि टाइमिंग कम मिला है, हमें 5 मिनट पूरे नहीं दिए गए हैं और 3 मिनट में ही हमारा टाइपिंग कंप्लीट कर लिया गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 3 मिनट का जो टाइपिंग था वहाँ पर आपकी स्पीड चेक की जाएगी और प्रति मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड चेक की जाएगी और उसी के आधार पर आपको अगर टाइमिंग वाकई में 3 मिनट मिला है तो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है। और सभी के साथ आपको 3 मिनट दिया है तो पास वाले को भी 3 मिनट ही दिया होगा, आपके पूरे सेंटर को भी 3 मिनट ही दिया होगा। उस टाइम पर जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, जितने भी टाइपिंग टेस्ट हुए थे, उस पूरी शिफ्ट को ही 3 मिनट ही दिया होगा। तो ऐसा कोई नहीं है, इश्यू ये नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर स्पीड की बात थी तो स्पीड आपने शो कर दी, अपनी स्पीड कायम कर दी, आपने कितनी स्पीड से टाइपिंग किया है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। एफिशिएंसी टेस्ट में भी 15 में से 15 क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही थी, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन छूट गए हैं, ठीक है। तो ये हैं, अब बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिस करें तो किसकी करें, ठीक है, टाइपिंग की करें या एफिशिएंसी की टेस्ट की करें। एग्जाम तो सभी का था, टाइपिंग का भी था, एफिशिएंसी टेस्ट का भी था, तो सभी की प्रैक्टिस आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने एफिशिएंसी टेस्ट में भी कुछ ना कुछ रिजल्ट जारी करे होंगे, ठीक है। एफिशिएंसी टेस्ट में भी आपने प्रैक्टिस करी होगी, आपको प्रैक्टिस करवाई होगी, ठीक है। वो भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपको करना था, तभी जाके वहाँ पर आप टाइमिंग के पहले आप एफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। और जो टाइपिंग थी वो तो करनी ही थी। अब यहाँ पर क्या गलती करते हैं विद्यार्थी कि एफिशिएंसी टेस्ट को तो छोड़ ही देते हैं, टाइपिंग पर अपना जो दिन है वो निकालते रहते हैं। टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग करते रहते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में तो सोचते ही नहीं, जबकि एफिशिएंसी टेस्ट में 50 में से 50 नंबर लाने का सबसे अच्छा मौका रहता है और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के साथ में एफिशिएंसी टेस्ट को भी प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का बारे में आपको प्रयास करना चाहिए था। और नेक्स्ट है, टाइपिंग एफिशिएंसी में इतना अच्छा मार्क्स नहीं बन रहा है बच्चों के, ठीक है। तो बच्चों के बन रहा है या नहीं बन रहा है तरुण जी? आपके तो बन रहे हैं ना, आपका सिलेक्शन होगा ना, आप इतना टाइप कर देते जिसमें काम चलता था, ठीक है। एफिशिएंसी और टाइपिंग टेस्ट में जितने मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हो रहा है तो कट ऑफ कम जाएगी,
और अच्छे नंबर लाने का प्रयास किया होगा जिन विद्यार्थियों के, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ठीक है, इसके बाद दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबके साथ में ऐसी प्रॉब्लम आई होगी, तो आपके साथ स्पेशल ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी और टाइपिंग टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। आप यकीन मानिए विद्यार्थियों ने यहाँ पर 80 प्लस नंबर या 90 प्लस नंबर भी लाने का प्रयास किया होगा, और बहुत सारे विद्यार्थियों के 90 प्लस नंबर भी होंगे। ये 100% बात है कि कुछ विद्यार्थियों के 95 प्लस नंबर भी होंगे। ठीक है, यकीन माने ये सही हैं, और विद्यार्थियों ने इतना प्रयास किया होगा, इसमें लगन से, अपनी लगन से, मेहनत से इतना प्रयास किया होगा कि चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आई हो, लेकिन 95 प्लस नंबर भी आए होंगे। ये सही बात है। ठीक है, तो ये सही बात है। आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर जो एफिशिएंसी टाइपिंग टेस्ट में बच्चों को दिक्कत आई है तो नंबर कम आए होंगे, नहीं। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थियों के 95 प्लस नंबर भी होंगे और उन्होंने अपनी बाजी मार ली होगी। ठीक है ना, जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि विद्यार्थी सबके साथ प्रैक्टिस में दिक्कत आई है, तो उन्होंने प्रैक्टिस के ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करके भी प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, तो जिनको अपनी मंजिल को पाना रहता है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिजल्ट या कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के कम नंबर आए होंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर 95 प्लस नंबर भी आए होंगे। टाइपिंग टेस्ट में जितने नंबर चाहिए थे उससे डबल नंबर भी लाए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर हैं जिनके पेपर में अच्छे नंबर होंगे, लेकिन टाइपिंग टेस्ट भी बिगड़ गया होगा। ऐसे विद्यार्थी भी रहेंगे। इस कारण से यहाँ पर कट ऑफ में दिक्कत आ जाती है, और कट ऑफ में ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि दिक्कत, आप नई मेरिट लिस्ट जारी करें, नई मेरिट एक्सपेक्टेड, नई मेरिट क्या रहने वाली हैं, ऐसे वीडियो आप बनाओ, ऐसे कमेंट्स आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको टाइपिंग टेस्ट के पहले हमने जो मेरिट यानी कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बताए थे, अब इस टाइपिंग टेस्ट के बाद जो दिक्कतें आ रही हैं उसके आधार पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो भी आपको, यानी कि मेरिट लिस्ट कितनी जाने वाली हैं, वो भी हम आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो ये दिक्कत नहीं है, हम ज़रूर आपके इस जो बेस पर हम एक वीडियो और बनाने वाले हैं जो आपके इस काम आने वाला है कि आपकी मेरिट लिस्ट क्या जाने वाली है, मेरिट कट ऑफ क्या जाने वाली है। ठीक है, और कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज हम आपको बताने वाले हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हर एक स्टूडेंट का सिस्टम में प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, विराट जी का ये मैसेज है कि हर एक सिस्टम में प्रॉब्लम आई है, लेकिन जब प्रथम पेपर हुआ था, सेकंड पारी का पेपर हुआ था, तो ऐसे विद्यार्थियों ने ऐसे कोई भी कमेंट्स नहीं किए और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताई हैं विद्यार्थियों ने। ये केवल थर्ड या फोर्थ पारी के साथ हुआ है या फिफ्थ पारी के साथ हुआ है। ठीक है, तो ये आपके साथ हुआ है या नहीं ये तो, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पारी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। कमेंट्स, एक भी कमेंट्स थर्ड फर्स्ट और सेकंड पारी वाली का नहीं आया है। ठीक है सर, आपको कभी पहले नहीं देखा। ठीक है, ऐसा मैसेज कर रहे हैं, हर हर महादेव लिखा है। ठीक है, तो मुझे कहाँ से देखोगे भाई, मैं आया ही नया हूँ, आपके चैनल पर नया ही हूँ, और अब इसके बाद मुझे देखने वाले हो। ठीक है, तो ये कोई आपका इश्यू नहीं है। आपके जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडी से संबंधित मैं जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ वो सही जाता है या नहीं जाता है, लेकिन आपके जो देखने का नज़रिया है वो मुझे देखने का बार बार नज़रिया होने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राजस्थान हाई कोर्ट एलडी से संबंधित मैं सभी कंपटीशन की तैयारी के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। हाँ, मैं कभी ऑनलाइन नहीं हुआ करता था पहले, अब जो ऑनलाइन वीडियो और प्रोवाइड करवाने वाला हूँ
तो यहाँ पर टाइमिंग के साथ दुनिया बदलती है, तो दुनिया के साथ मैं भी बदल गया हूँ और आपके सामने ऑनलाइन यानी कि चैनल के माध्यम से आपके पास प्रस्तुत हो चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सभी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। टेक्नोलॉजी दुनिया है और दुनिया ही टेक्नोलॉजी है, इसको फॉलो करना है। और तो नई नई प्रिंट मीडिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। जो यहाँ पर नेक्स्ट है फाइनल 290 एनी चांस एससी कैटेगरी। हाँ, देखते हैं क्या होता है आपका एससी कैटेगरी में। 290 चांस तो बनता है, ठीक है, चांस तो बनता है। सिस्टम हैक या सॉफ्टवेयर इश्यू रैंडमली, ठीक है, विदाउट लाइसेंस। अब यहाँ पर जो सिस्टम में प्रॉब्लम आई है तो वो सभी के साथ आई है विद्यार्थियों, आपके साथ भी प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पर आपको इसका इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इश्यू अगर हुआ है तो सबके साथ हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर केवल इतना सोचना है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगी वो इस बात पर ज़रूर होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर किस किस के साथ प्रॉब्लम आई है और किन किन को कम टाइम मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के आधार पर आपके नंबरिंग मार्क्स प्लस किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के एससी मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी, तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे हर कैटेगरी वाइज जो मेरिट जाने वाली हैं वो बताने वाले हैं। तो आप इस पर जो कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारा आपका जो प्यार है वो हमें मिल रहा है और आपके कमेंट से ये लगता है कि वाकई में जो सर बताएंगे वो बिल्कुल सही बताएंगे। तो बिल्कुल आपकी जो बात हमने रख ली है और आपको एक वीडियो जो मेरिट लिस्ट पर हम बताने वाले हैं। यस सर, टाइम की वजह से मेरे 4 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। ये पूनम जी मीना का मैसेज है और इन्होंने कहा है कि यस सर, हाँ सर, कि 4 जो क्वेश्चन थे एफिशिएंसी के वो मेरे टाइमिंग की वजह से रह गए हैं। तो बिल्कुल आपके टाइमिंग की वजह से 4 क्वेश्चन ज़रूर रहे होंगे और आपने जो 4 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं तो आप दिक्कत ना करें। अगर आपके जो एफिशिएंसी जो मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं तो आप प्रॉब्लम ना करें, ठीक है। आपकी जो थोड़ी आपकी जो क्वेश्चन करने की वजह थी वो आपकी प्रैक्टिस नहीं रही होगी, इस वजह से आपके क्वेश्चन छूट गए होंगे, या फिर वहाँ पर आप जो हड़बड़ाहट हो गई होगी आपके साथ में, ठीक है, कि पेपर के साथ में देखते ही आपने कुछ ऐसा ना सोच लिया हो जिसके कारण से ये क्वेश्चन छूट गए होंगे। तो दिक्कत नहीं है, अभी मेरिट लिस्ट कितनी जाने वाली है उस पर सोचिए। आपके कितने क्वेश्चन आपने किए हैं और कितने राइट किए होंगे, टाइपिंग में कितने नंबर आए होंगे, एफिशिएंसी टेस्ट में कितने नंबर आए होंगे, उसके आधार पर आपकी मेरिट कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। तो आप पॉजिटिव सोचिए, किसी प्रकार से नेगेटिव मत सोचिए। अभी आपने अगर पॉजिटिव सोचा है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। नकारात्मक चीज़ें को ध्यान में ना रखें क्योंकि ये चीज़ें हमारे माइंडसेट को बिगाड़ देती हैं और आगे की तैयारी को भी हमें बिगाड़ देती हैं। तो हमारा संतुलन इसी पर बना रहना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छी करें, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी, कीबोर्ड सही नहीं चल रहा था। अब कीबोर्ड सही नहीं चल रहा था विद्यार्थी का, सॉफ्टवेयर की अलग दिक्कत है। सॉफ्टवेयर की दिक्कत तभी आती है जब आप डायरेक्टली फेस करते हो। अभी जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अब सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ रही होगी, यानी कि इंटरनेट नेट से प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आपको जो सुनाई दे रहा होगा वो धीमे सुनाई दे रहा होगा या फिर रुक रुक के सुनाई दे रखा होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो ये तो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम तो थी, ठीक है, उसकी बात तो हमने मान ली। लेकिन कीबोर्ड की आपकी गलती है, कीबोर्ड की गलती आपकी है क्योंकि कीबोर्ड चेक करने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम था और आपने कीबोर्ड को चेक क्यों नहीं किया। प्रत्येक की को चेक करना था आपको कि सही टाइप हो रहा है या नहीं, किसी की में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं। तो कीबोर्ड की प्रॉब्लम आपके सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग है और आपने कीबोर्ड की प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम से जोड़कर अच्छा नहीं, ठीक है। तो आपको सॉफ्टवेयर से कीबोर्ड से अलग हैं
तो यहाँ पर कीबोर्ड की प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली, आपके पास पर्याप्त टाइम था, आप बोल सकते थे कीबोर्ड प्रॉब्लम आ रही है आपका, मेरा कीबोर्ड ज़रूर चेंज करें, ठीक है। कीबोर्ड चेंज कर दिया जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कीबोर्ड का जो प्रॉब्लम था वो OBC 216 प्लस 90 मतलब बताया जाएगा 230 तो उनको, ठीक है। तो ये OBC 230-16 ये हम आपको अलग से बताएंगे। हाँ, क्वालिफिकेशन मार्क्स दोनों में अलग अलग लगाएंगे, ठीक है, क्वालिफिकेशन मार्क्स। अब यहाँ पर विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि मिनिमम जो क्वालिफाइड नंबर हैं वो मेरे 20 बताए हैं, आपने 20 बताए हैं, या OBC जनरल में आपने 222 प्लस 22.5 बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मेरे मिनिमम मार्क्स हैं या नहीं हैं, इस पर आपने डिस्कस किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मिनिमम मार्क्स आपके 20 हैं, मिनिमम मार्क्स आपके 20 हैं, लेकिन आपकी स्पीड, जो टाइपिंग स्पीड मांगी थी वो 8000 वर्ड प्रति घंटे के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी टाइपिंग के मिनिमम मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये स्पीड थी, ये दोनों में आपको लानी थी, ये दोनों में लानी थी, इंग्लिश में भी लानी थी और हिंदी में भी लानी थी, तो दोनों में अलग अलग लानी थी, आपको एक में नहीं लाना था, दोनों में अलग अलग लाना था, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम थी, तो आपको दोनों में अलग अलग मार्क्स लाना चाहिए था, ठीक है। अलग अलग मार्क्स यानी कि मिनिमम मार्क्स आपके 20 हैं, मानते हैं 20 हैं, दोनों के प्लस होकर 20 जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पीड थी वो भी दोनों में अनिवार्य थी, कंपल्सरी थी कि आपको 800 वर्ड प्रति घंटे के हिसाब से टाइप करना था, ठीक है। तो 8000 वर्ड प्रति घंटे के हिसाब से टाइप करना था, और वो भी मिनिमम था, वो भी मिनिमम क्वालिफाइड था, ठीक है। तो वो भी मिनिमम क्वालिफाइड था, तो 8000 वर्ड प्रति घंटे के हिसाब से आपको टाइप करना था, वो भी अनिवार्य था, और मिनिमम 20 नंबर या 22.5 नंबर भी अनिवार्य हैं। दोनों ही आपकी चीज़ें आनी चाहिए, मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए और मार्क्स भी मिनिमम होने चाहिए, तभी जाके आपको पास किया जाता है, आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इश्यू था। सर मेरे OBC में नॉर्मलाइजेशन के बाद 273 नंबर आ रहे थे रिटर्न परीक्षा में, और आज 29 को फर्स्ट शिफ्ट में टाइपिंग थी, जिसमें मेरी लगभग हिंदी में 11 लाइन और अंग्रेजी में 13 लाइन टाइप हुई हैं, और 3 से 4 वर्ड गलत हुए हैं, स्पेस पता नहीं, तीसरी लाइन का तो कोई वर्ड छोटी लाइन में टाइप हो गया, इसका सही मालूम नहीं, यानी कि 47-50 नंबर आ सकते हैं। एक सवाल है, डाउट है, कैपिटलाइजेशन इच वर्ड वाले जो सेलेक्टर ऑप्शन में जा रहे थे सिमिलर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से, लेकिन सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन उसमें से कितने वर्ड सेलेक्ट हुए हैं ये मैंने ध्यान नहीं दिया है। जल्दी से कैपिटलाइजेशन ई की इंग्लिश पर फ़ॉन्ट में पहले और बाद में डबल इफ़ेक्ट कॉमा, जो भी आपने प्रॉब्लम की है यहाँ पर, ठीक है। अब आपके हिसाब से यहाँ पर जो अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पहले नॉर्मलाइजेशन के बाद 273 नंबर अर्जित किए हैं, और टाइपिंग के टेस्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं करनी है दीपक नामा जी, आपने पहले ही 273 नंबर आपने पेपर में ला चुके हैं, तो 273 आपने 300 प्लस 273 नंबर ला चुके हैं, आपका सिलेक्शन श्योर है। आप मिठाई बांटिए, बस ये कर लीजिए कि आपका जो मिनिमम टाइपिंग एरिया है वो आपके अच्छे हो, ठीक है। मिनिमम टाइपिंग एरिया है वो आपने कंप्लीट कर लिया हो, और यहाँ पर जो नंबर की बात है एफिशिएंसी और जो टाइपिंग टेस्ट में वो आपके आ चुके होंगे, और आपको यहाँ पर विश्वास हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर नेगेटिव ना सोचते हुए पॉजिटिव सोचिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिक्कत ना करें, बिल्कुल आप कभी भी नेगेटिव सोचें ना, कभी ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी भी कंडीशन में
चाहे हम इस किनारे पर हो या उस किनारे पर हो, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमें अंतिम क्षण तक हमें पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना चाहिए, जिससे कि हमारा माइंडसेट अच्छे से काम करे, ताकि हम असफलता में भी सफलता को ढूंढ पाए। ठीक है, कभी कभी हमें असफलता जरूर होती है, लेकिन हम मंजिल तभी पाते हैं जब हम असफलता में भी सफलता को ढूंढ लेते हैं, तभी हमारा सिलेक्शन वाकई में असलियत पे होता है। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको ये माइंडसेट होना चाहिए, कभी पॉजिटिव माइंड से हमें ये सब करना चाहिए। नेक्स्ट है 48 नंबर तो आ नहीं सकते, लेकिन मार्क्स 3-4। हाँ, पिछले वीडियो में हमने जब भी एक मार्क्स बताए थे, एक विद्यार्थी ने हमें कमेंट सेक्शन पे लिखा था कि मेरे सर 48 नंबर आ रहे हैं। उस पर सुरेंद्र कुमार जी जाट का जो मैसेज है, उन्होंने कहा है कि 48 नंबर तो आ नहीं सकते, क्योंकि 48 मार्क्स 3 या 4 नंबर के थे। ठीक है, तो 48 कैसे आएंगे? यदि प्रश्न गलत होगा तो भी 46 या 46 रहेंगे, बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने केवल अंदाजे के हिसाब से ये मार्क्स बताए होंगे, तो आप कमेंट्स करना लाजवाब है। मैं जो आ जाएंगे आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 46-47 आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही आएगा। उन्होंने केवल एक्सपेक्टेड, उन्होंने अपने माइंड सेट से ऐसे ही बोल दिया होगा, और वही बात हमने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर दी। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे मैसेज हैं, पूरे मैसेज आपको नहीं बता सकते। यहाँ पर बहुत सारे मैसेज और आए हैं, लेकिन अगर आपकी प्रतिक्रिया सही रही होगी तो हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे, प्रत्येक आपके डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे, आपके जो नेगेटिव सोच को पॉजिटिव करते रहेंगे। तो यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट एलडी से संबंधित हमने जो भी डिस्कस किया है वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट बात हमने कहा कि टाइपिंग टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट में टाइपिंग कम लगी। ठीक है, तो इसका यही कारण है कि आपने, सबके साथ ऐसा होता है कि आपने जो प्रैक्टिस घर पे की है और वहाँ पर परीक्षा सेंटर पे की हैं, उसमें अंतर ज़रूर आता है, और ये लाजवाब है, अंतर आना चाहिए और आएगा, ये अंतर सभी के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बारिश हो रही है शायद। तो यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट में, एफिशिएंसी टेस्ट में ये मान के चलना है कि जितना भी हमने घर पे प्रयास किया है या हम घर पे प्रयास कर रहे हैं, उतना वहाँ पर अर्जित नहीं होगा, उनसे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, उससे कम ही होगा। ठीक है, तो ये सा हम पहले से अनुमान लगाए। जैसे हमें यहाँ पर 27 की स्पीड, 30 की स्पीड चाहिए, तो हम केवल यहाँ पर 32 करेंगे, तब वहाँ जाके आपकी 30 की स्पीड आएगी। ठीक है, यहाँ पर 32 स्पीड लाएंगे घर पे, तब जाके वहाँ पर 27, 28 या 30 की स्पीड आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें सोचकर पहले ही माइंड सेट पे चलना है, क्योंकि जैसा का जैसा हम वहाँ पर टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। हमें माहौल चाहिए, हमें अपने परिवार के साथ में, अपने टाइपिंग की, अपने कीबोर्ड के साथ में हमारा जो संबंध रहता है वो भी एक अनोखा संबंध रहता है। हमारे मोबाइल में कितनी उंगलियां, हमारे मोबाइल में फटाफट अपन कितने तरीके से मोबाइल को देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर किसी की गाड़ी हमें दे दी जाए तो हम उतने बेहतर तरीके से नहीं चला पाते हैं, उतने बेहतर तरीके से हम मोबाइल को नहीं चला पाते हैं, उतने बेहतर तरीके से हम कीबोर्ड को नहीं संभाल पाते हैं। तो ये यहाँ पर गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये गलती ज़रूर होती हैं और सभी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती हैं। दूसरी, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम ज़रूर आई हैं विद्यार्थियों के साथ में, और विद्यार्थियों ने ये बोला है कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, तो अधिकतर विद्यार्थियों के साथ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आई हैं। और टाइमिंग की भी इश्यू है, तो विद्यार्थियों के साथ टाइमिंग का भी इश्यू आया है। टाइमिंग, बहुत सारे विद्यार्थियों को 3 मिनट का टाइमिंग मिला है, या बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये सोचा है कि मेरे को टाइमिंग कम मिला है, मुझे टाइमिंग कम मिला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको टाइमिंग कम मिला हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर आपको टाइमिंग का ही पता ना चला हो। ठीक है, कभी कभी हम ऐसी दुनिया में खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता किस रास्ते में जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है हमें एग्ज़ाम सेंटर पर, आप जब भी एग्ज़ाम देते हो तो लगता है क्या मैंने 2 घंटे यहाँ पर बिता दिए। आपको जब लगता है जब आपको 1 घंटा पहले वहाँ पर बैठना पड़ता है, आपको 15
मिनट भी ऐसे लगते हैं कि लंबे अरसे से हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन एग्ज़ाम जैसे ही शुरू होता है 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं आपको पता नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा कि 3 मिनट 5 मिनट आपको मिले होंगे, लेकिन आपको जब पेपर दे रहे होंगे, टाइपिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चला 5 मिनट कब हो गए। ठीक है, या फिर किसी ने नोट किया होगा, तो हो सकता है कि आपने सही नोट किया होगा और आपको 3 मिनट ही मिले होंगे, तो उसका इश्यू जो है एग्जामिनर जो एग्ज़ाम कराने वाला है, ठीक है, वो आपको नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से मार्क्स बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप निश्चिंत रहें, अपने माइंड को पॉजिटिव सोचते रहें, हमें जो चीज़ें हैं वो ज़रूर आपके साथ में होने वाली हैं। नेक्स्ट, कीबोर्ड का इश्यू जो विद्यार्थियों ने बताया है कि कीबोर्ड टाइपिंग में हमें दिक्कत कर रहा था, तो कीबोर्ड का इश्यू की गलती ये सेंटर की गलती नहीं है, ना ही एग्जामिनर की गलती है, ना ही आपको बोर्ड जो परीक्षा करवाने वाला है उसकी कोई गलती है। ये गलती आपकी है। आपको चेक कर लेना चाहिए था कि आपका कीबोर्ड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, कीबोर्ड अगर आपका गलत चल रहा है या कीबोर्ड नहीं दब रहा है, कोई की खराब हो रही है, तो आपको उसी टाइम पर जब चेक कर रहे थे उसी टाइम पर आपको ये बोल देना चाहिए कि सर मेरा कीबोर्ड मिस्टेक कर रहा है, या टाइपिंग अच्छे से नहीं हो रही हैं, या कुछ की ख़राब हो रही हैं जिसके कारण से टाइपिंग में दिक्कत आ सकते हैं, तो वो हमें वहाँ पर चेंज करके दे देते। ठीक है, तो ये इश्यू अपना खुद का है कि हमने ऐसा नहीं बोला है। ये सारी प्रॉब्लमें विद्यार्थियों के साथ में फैक्ट हुई हैं, जो सामने आई हैं, ये हमने आपके सामने डिस्कस करी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।